एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पास की दो विशाल पहाड़ियों को शुद्ध सोने का बना दिया। वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को गांव वालों में बांट दो, जितना हो सके उतना दान करो। अर्जुन को यह कार्य सुनकर प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि अब वे स्वयं सिद्ध कर सकेंगे कि वे भी कर्ण से कम नहीं हैं। उन्होंने तत्क्षण गांव वालों को बुलाया और एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने गांव वालों को एक एक कर सोना देना शुरू किया। वे सोच समझकर और आवश्यकता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सोना प्रदान कर रहे थे। दान करते करते उन्हें गांव वालों की जय जयकार सुनाई देने लगी। सभी अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे और अर्जुन के मन में गर्व उत्पन्न होने लगा। ये प्रक्रिया लगातार 2 दिन और 2 रातों तक चलती रही। अर्जुन मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें थकान महसूस होने लगी। वे सोचने लगे कि अब वो कितना अधिक दान कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों सोने की पहाड़ियों में कोई कमी नहीं आई थी। पहाड़ियां वैसी की वैसी ही बनी रही। अर्जुन यह देखकर अचंभित रह गया। आखिरकार वे श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, मैं अब और दान नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अब तुम विश्राम करो, अब मैं कर्ण को बुलाता हूँ। श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा, हे कर्ण, इन दोनों पहाड़ियों का सारा सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने बिना कोई प्रश्न किए सहमति में सिर हिलाया। वे गांव के बीच गए और ऊंचे स्वर में बोले, ये संपूर्ण सोना आप सभी गांव वालों का है, जिसे जितना चाहिए वे ले सकता है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया? मैंने भी तो दान किया, फिर भी कर्ण का दान मुझसे अलग कैसे था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम ये निर्णय ले रहे थे कि कौन कितने का पात्र है। तुमने ये मान लिया था कि तुम दानी हो और लोग तुम्हारे दान से लाभान्वित हो रहे हैं। तुम्हें अपनी जय जयकार सुनने में सुख मिलने लगा था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। उसने सोने से स्वयं को अलग रखा। इसलिए दान को एक कर्तव्य माना, न कि अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का साधन। उसने बिना किसी अभिमान के सब कुछ दे दिया और वहां से चला गया, यह जाने बिना कि लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं या नहीं। यही सच्चे दानवीर की निशानी है। आइए अब पूरे इस कथा का सार जानते हैं। दान का सच्चा अर्थ यही है कि बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के दिया जाए। जब कोई व्यक्ति अपने दान का श्रेय लेना चाहता है तो वो दान नहीं बल्कि एक सौदा करता है। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया और समझ गए कि कर्ण केवल धन का ही नहीं बल्कि सच्चे त्याग और निस्वार्थता का भी दानवीर था। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।